वो वहां से उठ के निकल आए। अगर इन लोगों ने मुझे ऐसे ही इस तरीके अरे मुझे मत अरे उधर अंदर भी। डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक फिलहाल एक बड़े विवाद के घेरे में हैं। मेहराज मलिक, जिन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में डोडा सीट जीतकर आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा में जगह दिलाई थी, अब विभिन्न गंभीर आरोपों के कारण मुश्किलों में घिरे हुए हैं। इन आरोपों ने न केवल उनकी राजनीतिक छवि को ठेस पहुंचाई है, बल्कि उनके खिलाफ प्रशासन ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA 1978 के तहत भी कार्रवाई की है, जो किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है। सबसे पहले बात करेंगे मेहराज मलिक के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, वे सामाजिक और कानूनी दोनों के ही लिहाज से गंभीर हैं। डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर मधु चिब ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि मेहराज मलिक ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक, धमकी भरे और लैंगिक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मेहराज ने घसीट दूंगा और नंगा कर दूंगा जैसे आपत्तिजनक शब्द कहे, जो न केवल एक महिला डॉक्टर के लिए अपमानजनक है, बल्कि समाज के लिए भी चिंता का विषय है। इसके अलावा डॉक्टर ने यह भी आरोप लगाया कि मेहराज और उनके कुछ सहयोगी अस्पताल के लेबर रूम में बिना अनुमति प्रवेश कर गए, जो मरीजों की निजता और चिकित्सा क्षेत्र की पवित्रता का उल्लंघन है। इस प्रकार की हरकतें न केवल कानूनन गलत हैं, बल्कि जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती हैं। इसके बाद डोडा पुलिस ने मेहराज मलिक को उनके कुछ साथियों के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज की, जिसमें आपराधिक धमकी और लैंगिक उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। FIR के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई जब 8 सितंबर 2025 को मेहराज मलिक को PSA के तहत हिरासत में लिया गया और PSA के तहत गिरफ्तारी को आमतौर पर राज्य सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जाता है। इसलिए इसे राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक कड़ा कदम माना जा रहा है। वाले जो है सादिक मलिक हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे। सादिक साहब, आखिरकार मेहराज मलिक को जो है सलाखों के पीछे डाला है, क्यों डाला है? क्योंकि ये तफसील आना अभी बाकी है। क्या इस केस में किया है या PSA लगाया गया है, तो ये थोड़ा हमें तफसील बताइए, क्या बोल रहा होगा? देखिए फिरदौस भाई, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि ये PSA जो है ये मेहराज मलिक पे नहीं है, ये पूरी आवाम पे है, जो मजलूम, जो गरीब आवाम है जिनकी वो बात करते थे, ये उन पे PSA है। ये तो जुल्म है, क्योंकि ये UT की वजह से जो जुल्म हो रहा है, ये आवाम पे जुल्म हो रहा है। ये मेहराज मलिक पे जुल्म नहीं, ये हम पे जुल्म है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और अथॉरिटीज के दरमियान, तो थोड़ा सा हमने भी उसको फॉलो किया। हालांकि अगर कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी कम्युनिटी को, किसी फर्द को या किसी अफसर को, अगर किसी अफसर के ऊपर या किसी कम्युनिटी के ऊपर जाती हमला करे, तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। किसी भी किस्म की एब्यूसिव लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर अथॉरिटीज ने कोई कार्रवाई करनी है तो उनको चाहिए कि वो FIR के जरिए, रिपोर्ट के जरिए जो है कार्रवाई करें। इस किस्म का फैसला लेना एक बहुत बड़ा, एक ड्रास्टिक एक स्टेप उठाना, PSA एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर स्लैब करना, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और हम LG साहब से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, DG साहब को गुजारिश करते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से हम गुजारिश करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन से हम गुजारिश करते हैं, असेंबली के ऑनरेबल स्पीकर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि ये एक संगीन मसला है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला ही इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया, ये ना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, बल्कि इसके जो है जम्मू कश्मीर की सियासत के ऊपर, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो ट्रस्ट है, इसके ऊपर इसके काफी सारे असरात पड़ेंगे। मेहराज मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को बीजेपी के दबाव में हुई कार्रवाई बताया और इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे अपनी राजनीतिक आवाज को दबाने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि डोडा प्रशासन ने मेहराज के खिलाफ दर्ज FIR उनकी कथित अनुशासनहीनता को गंभीरता से लिया है। प्रशासन का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बख्शा नहीं जाएगा। मेहराज मलिक के खिलाफ आरोप केवल डॉक्टर के मामले तक सीमित नहीं है, उनके खिलाफ पहले भी कई FIR दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें
आपराधिक धमकी, सार्वजनिक शांति भंग करने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप भी शामिल है। मार्च 2025 में उनके खिलाफ एक मानहानि मामले में गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था, जो उनकी कानूनी परेशानी को और बढ़ाता है। इन आरोपों के कारण उनकी राजनीतिक छवि को बड़ा झटका लगा है और उनकी सक्रियता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मेराज की पीएसए के तहत गिरफ्तारी के बाद डोडा जिले में सरकारी कर्मचारियों ने उनका समर्थन करते हुए एक पेन डाउन हड़ताल की, जिसने जिले के सरकारी कामकाज को पूरी तरह से ठप कर दिया। हड़ताल में शामिल कर्मचारियों ने मेराज के खिलाफ प्रशासनिक मर्यादा और शिष्टाचार का उल्लंघन करने के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक उत्पीड़न करार दिया। दूसरी ओर कई स्थानीय लोग और व्यापारी भी इस हड़ताल में शामिल हुए, जिससे डोडा का माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशासन ने इस हड़ताल पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह राजनीतिक गतिरोध गहरा गया है। इस पूरे मामले ने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को बेहद जटिल कर दिया है। मेराज मलिक की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ आरोपों से आपकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को भारी चोट लग सकती है, खासकर डोडा जैसे क्षेत्र में जहां उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती थी। वहीं विपक्षी दल इस मामले को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, जो राजनीतिक समीकरणों को और पेचीदा बना रहा है। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए 1978 की भूमिका इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। पीएसए का उद्देश्य राज्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन इसके इस्तेमाल को अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता है। विपक्ष और मानवाधिकार संगठन पीएसए के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में। मेराज मलिक की गिरफ्तारी को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। कई विशेषज्ञ इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा मानते हैं, जबकि प्रशासन इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताता है। आगे चलकर यह देखना होगा कि कोर्ट में इस मामले का क्या फैसला होता है। मेराज और उनकी पार्टी पीएसए के तहत गिरफ्तारी को चुनौती देने की संभावना जताई गई है। साथ ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और मानहानि के मामले में भी कानूनी लड़ाई को और लंबा खींच सकते हैं। डोडा, जो पहले से ही सुरक्षा और आतंकवाद के लिहाज से एक संवेदनशील क्षेत्र है, ऐसी राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल से हालात और भी जटिल हो सकते हैं। स्थानीय प्रशासन को यह चुनौती मिलेगी कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखें और साथ ही राजनीतिक विवादों को सुलझाएं। आखिर में मेराज मलिक के खिलाफ लगे आरोप और पीएसए की कार्रवाई ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में नया संकट पैदा कर दिया है। यह मामला न केवल मेराज के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की प्रशासनिक और सामाजिक स्थिरता के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। यह देखना बाकी होगा कि आगे की कार्रवाई किस दिशा में जाएगी और यह राजनीतिक विवाद लोकतंत्र और कानून की मर्यादा के लिए सकारात्मक होगा या नहीं। जय हिंद।